हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला और नया चैनल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रिसर्च से आप सबको ट्रू और डिफरेंट स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँ। आई होप आप मेरी वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो गेम्स डेली खेलते हैं और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है, और कुछ गेम तो इतने इम्पॉसिबल होते हैं कि उन्हें एंड करना तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन लगता है। गेमर्स को तो एंड करने में बहुत से मंथ्स लग जाते हैं। आज मैं आपको कुछ दुनिया के ऐसे गेम्स के बारे में बताऊंगी। कुछ गेम्स का एंड सिर्फ कुछ लोगों ने ही देखा है, और उनके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। नंबर 1, फ्लैपी बर्ड। ये गेम तो तकरीबन सबने खेला होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी गेम है। इस गेम के डेवलपर डाउन ने बनाया। उनके मुताबिक ये गेम सिर्फ चंद महीनों में ही बनाया गया था। इस गेम का तो फर्स्ट नेम फ्ले फ्ले था, लेकिन इस नाम से ऑलरेडी प्ले स्टोर पर काफ़ी गेम्स मौजूद थी, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2013 में ये लॉन्च की गई प्ले स्टोर पर। 2 मंथ्स तक तो किसी भी लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये गेम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई। इस गेम को तो खेलने के बाद इतना मुश्किल लगता था कि इस एंड के बारे में तो कोई भी नहीं जान सकता। काफ़ी लोग तो इस गेम को 5 पॉइंट भी हासिल नहीं कर सकते थे। काफ़ी अरसे तक इस गेम को कोई भी एंड नहीं कर पाया। फिर एक प्लेयर ने काफ़ी मंथ्स की मेहनत के बाद इसे एंड कर दिया। इस गेम का एंड कुछ ऐसा होता है कि आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद ये बर्ड मारियो को मिल जाता है और मारियो बर्ड पर हमला करता है। उसके बाद मारियो उस पर जंप करके उस बर्ड को मार देता है। इसका एंड बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। जितने भी लोग इस पर पहुंचे तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग महसूस हुआ। नंबर 2, पैकमैन। अगर आप लोगों ने क्लासिक गेम्स खेली हैं तो ये पैकमैन उनका किंग रहा है। ये गेम तो जापान के कंपनी में बनाया गया था। ये गेम 1980 में लॉन्च किया गया था। प्लेयर्स को पैकमैन को कंट्रोल करना होता है। सारे डॉट्स खाकर इसको गेम को जीतना पड़ता है। इस पर तो एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है। पैकमैन के 21 लेवल के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इस गेम के रिलीज़ होने के बाद 19 साल तक कोई भी इस गेम को एंड नहीं कर पाया, लेकिन 3 जुलाई 1999 में किसी ने इस गेम के 255 लेवल्स पूरे कर लिए, लेकिन उसके बाद उसके स्क्रीन पर क्लच आ गया। डेवलपर्स के मुताबिक इस गेम का कोई भी एंड नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि ये गेम इतनी मुश्किल है कि इसके एंड पर कोई भी इंसान नहीं पहुंच सकता। और इससे भी अजीब बात ये है, अगर कोई गेम को फिनिश कर देता है तो ये वापस स्टार्ट होकर लेवल 1 पर आ जाती है। नंबर 3, डोंकी कॉन्ग। ये गेम तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है। यकीनन इस गेम को बहुत से लोगों ने खेला होगा। मैंने भी ये गेम बहुत ही अच्छे से खेला है। इस गेम को 1981 में लॉन्च किया गया था। ये एक काफ़ी क्लासिक गेम है, लेकिन ये न्यू जनरेशन में भी काफ़ी पॉपुलर बनी। इस गेम में मारियो ने प्रिंसेस को बचाना होता है, जिसे गोरिल्ला उठाकर ले जाता है। मारियो उसी से स्टेप्स पर चलकर उस लड़की को बचा लेता है। विलन डोंकी उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करता है। इस गेम की 3 एंडिंग्स थी। पहले लेवल पर अगर आप एंड कर देते हो तो मारियो गोरिल्ला को नीचे गिराकर उस प्रिंसेस को बचा लेता है। ये एक सेंसिबल एंडिंग है, लेकिन सेकंड दफ़ा जब आप गेम को फिनिश करते हो तो गोरिल्ला को गिराकर मारियो के ऊपर वो गिर जाता है। वो दोनों साथ में ही मर जाते हैं, जो कि प्रिंसेस जब अकेली रह जाती है। और थर्ड एंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। मारियो प्रिंसेस को नीचे गिरा देता है और गोरिल्ला को अपना फ्रेंड बना देता है, जो कि बहुत ही नॉनसेंस एंडिंग है। अगर आप लोग क्रोम यूज़र हैं तो ये गेम आपने डेफिनेटली देखा होगा। जब आपका इंटरनेट ऑफ हो गया होगा तो आपने तो इस गेम को डेफिनेटली खेला होगा। इस गेम को तो आप तभी खेल सकते हैं जब आपका इंटरनेट ऑफ हो जाता है और आपका वेबसाइट एक्सेस नहीं होता, और आप इस गेम को एंजॉय कर अपना टाइम पास कर सकते हैं तब तक कि आपका इंटरनेट ऑन ना हो जाए। ये गेम इतनी हिट हुई कि 2018 में इसे 270 लाख लोगों ने खेला है। इस गेम में डायनासोर भागता है और आपको इसे ट्रीज में से ऊपर जंप करवाना होता है, लेकिन इस गेम का एंड तो होगा ही। डायनासोर कहीं ना कहीं तो जाकर रुकता ही है ना। एरमिट जंग, जो कि गूगल क्रोम इंजीनियर है, उनके मुताबिक इस गेम को एंड करने के लिए आपको 17 मिलियन ईयर्स वेट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसका एंड कोई भी इंसान नहीं देख पाएगा।
और इस गेम का नाम T-Rex है। आप लोगों ने अगर इन गेम में से कोई भी गेम खेला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने फेवरेट गेम्स को भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और आप मेरे टॉप उर्दू इन्फॉर्मेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।